देखिए मेरा ख्याल है अपोजिशन का तो एक घिसा पुराना रेटरिक है और वो कुछ ज़्यादा चल भी नहीं रहा, क्योंकि जब आप उस फिक्शन को फैक्ट्स के सामने रखते हैं तो वो चीज़ें आपस में मुमासलत नहीं रखती। दो चीज़ें हैं, एक तो सिंपल वाज़े मिसाल मैं कहता हूँ, आप एक लम्हे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी को छोड़ दीजिए। 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटोस के ऊपर 3-4 केसेस हुए बड़े इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक केस जो था वो फेक अकाउंट्स का केस था। ठीक है। उस फेक अकाउंट्स के साथ मुंसलिक एक और केस था जिसमें फॉरेन प्रॉपर्टीज एसेट्स का केस था। दोनों केसेस के अंदर जजमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर इंडाइट किया गया है आपके इदारों को, ये कहा गया है कि वो इदारे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं, पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है चीज़ों की तहकीक करने के लिए, उनके ऊपर ट्रायल करने के लिए, किसी भी तरफ ले जाने के लिए। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, आप ये जो इससे पीछे चले जाइए तो पनामा के केस में उस वक़्त के जो चेयरमैन नैब थे उनकी जो इंडाइटमेंट है वो पनामा वाले जजमेंट के अंदर मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान की तरफ से है। मूविंग ऑन, 2018 के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है, व्हाट वी डू इज़ कि हम वहाँ से टेक ऑन करते हैं जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक किस्म से ऑब्जर्वेशन आई कि जी इदारे काम नहीं कर रहे। उन्हीं केसेस को लेके इसी दौर में उन्हीं इदारों ने, मैं कोई इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं देता कि जी जैसे हमने कोई तलवार हाथ में उठाई और केसेस बनाने शुरू कर दिए, नहीं, वही FIA, वही नैब, वही स्टेट बैंक के यूनिट्स, वो और FBR, उन्होंने जब फहालियत से काम करना शुरू किया, उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तवातर से जाती रही। सुप्रीम कोर्ट टुक अ स्टेप बैक, और जितने आपके जो फेक बैंक अकाउंट्स के केसेस थे वो फर्दर इन्वेस्टिगेट होकर अभी रेफरेंसेस का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह से जो आपकी दुबई प्रॉपर्टीज़, फॉरेन प्रॉपर्टीज़, एसेट्स के केसेस थे वो 5,000 के 10,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ थी, वो तमाम केसेस प्रोसेस हुए, उसमें फाइन्स हुए, रिकवरीज हुई, चीज़ें नॉर्मल हुई। लेकिन उसमें एतराज़ ये है ना कि सारे के सारे केसेस जो नैब की तरफ से आ रहे हैं, आज भी सईद गनी साहब बात कर रहे थे कि हुकूमत के जो लोग हैं क्या वो ज़ाहिर दूध के धुले हैं, उनका कोई केस सामने नहीं आता। नैब की तरफ से जो केसेस हैं वो बंद कर दिए जाते हैं या उनको बुलाया नहीं जाता। सारे के सारे नोटिसेस या रेफरेंसेस जो हैं वो अपोजिशन के लोगों के लिए हैं। ये जो सईद गनी साहब का गिला है ना, सईद गनी साहब का असल में गिला ये है कि हम तो सारे करप्शन करते थे, आपके दौर में कोई करप्शन खास हो नहीं रही। असल गिला ये है, देखिए ये मानते हैं आपकी बिल्कुल करप्शन नहीं हो रही। नहीं, देखिए ये बिल्कुल करप्शन पाकिस्तान के माशरे के अंदर ख़त्म होना किसी मौजूद माशरे में नहीं होती, तो पाकिस्तान में तो उसमें बड़ा वक्त लगेगा। आप इमरान खान से अगर आप मिरेकल की तवक्को कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर हो जाएं और उस निज़ाम में जो हमने इनहेरिट किया है जिसको ठीक करने के लिए एक वक्त लगेगा, तो ये चीज़ मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप फ़र्क देख लीजिए। मैं सबसे पहले बात ये करता हूँ कि आप एक देख लें, दोनों का कंपेयर कर लें, कंपैरिजन कर लें। 5 साल पीपल्स पार्टी के उठा लें, 5 साल नून लीग उठा दें, मुझे एक केस बता दें जिसमें कोई एप्लीकेशन भी दाखिल हुई हो, किसी हुकूमती वज़ीर को, नुमाइंदे को नोटिस तक इशू हुआ हो। यहाँ तो आपके अक्सर वज़रा के ख़िलाफ़ केसेस भी होते हैं। अब उन केसेस में अगर कोई मवाद होगा तो वो केसेस आगे भी जाएंगे। हमारी हुकूमत तो किसी चीज़ के ऊपर नहीं कहती कि हम नैब का बजट काट देते हैं क्योंकि उन्होंने किसी वज़ीर को बुला लिया है। हमारे कितने ही ऑफिशल्स हैं जिनके केसेस नैब में चल रहे हैं, और हमारा जो क्राइटेरिया है, मैं कहता हूँ एक फ़र्क उठा के देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले एक अनऑथेंटिक ऑडियो कैसेट आई हमारे एक सूबाई वज़ीर की, ठीक, अजमल वज़ीर साहब की, जो कि कह रहे हैं कि जी वो एडिटेड देखिए वीडियो है। वर्जन्स आ गए ना, एक पहले ऑडियो आई, फिर उनका एक दूसरा आ गया जी कि एडिटेड है, विदाउट गोइंग इनटू फैक्ट। हमारी हुकूमत क्या करती है, मंजर आम पे उसके नोटिस पे आते साथ ही सबसे पहले वो वज़ीर ख़ुद भी स्टेप असाइड कर दिए हो जाते हैं, उनको कर दिया जाता है। उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी बना दी जाती है, उनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं रह जाता और उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है। अब इसको कंपेयर करें, पहले उज़्मा कारदार की एक वीडियो आई, उनको हटा दिया, राना मशहूद को हटा दिया, बट ऑन दी अदर हैंड एक तासुर ये भी है ना कि ये क्रेडिट देती हूँ मैं इस चीज़ का, और अवाम भी कहती है कि बड़ी अच्छी बात है कि ये इंक्वायरीज हो रही हैं जो मुख्तलिफ बहरानों के हवाले से हमने देखा कि अभी चीनी के हवाले से, आटे के हवाले से, और उनकी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही हैं। बट तासुर ये बनता जा रहा है कि जो लोग
असल जिम्मेदार हैं उनको तो आप निकाल देते हैं। खुसरो बख्तियार की वजारत एक तब्दील करके दूसरी दे देते हैं, जहांगीर तरीन मुल्क से बाहर बैठ जाते हैं, वहाँ आटे बहरान पे खुराक के पंजाब के वजीर को स्केपगोट बना के उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है। तो असल जो मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई आज सच नहीं हो रही। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपसे वक्त चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको वाजे करना भी बड़ा ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, अदालती टेस्ट भी वो रिपोर्ट पास कर चुकी है। जब ये केस पूरी शुगर मिल एसोसिएशन इतनी बड़ी लीगल टीम के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने चैलेंज किया, गवर्नमेंट ने उसको कंटेस्ट किया, अदालत के रिमार्क्स थे कि ये तो आप कैसे कह सकते हैं ये रिपोर्ट गलत है। इस रिपोर्ट ने तो अपने लोगों की भी कोताहियों की, उनकी गलतियों की, इरेगुलरिटी की निशानदेही की। नंबर एक। नंबर दो, अगर आप किसी की ख्वाहिश हो कि खुसरो बख्तियार महज इसलिए कि उनके ख़ानदान में कोई शख्स चीनी के कारोबार करते हैं तो उसको भी इसमें घसीट लिया जाए, तो फिर उनकी वज़ारत ही चेंज ना करते। अगर पीएम साहब को वाकई यकीन, वज़ारत चेंज करने का मैं पहले भी ऑन रिकॉर्ड हूँ फ्रॉम डे वन। खुसरो साहब ने खुद रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर को कि नजर भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो खुद चाहते थे? उनका खुद था। उन्होंने खुद ये कहा कि मैं, चूंकि ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक आ रहा है अपोजिशन की तरफ से, तो मतलब ये हो क्यों, अगर कॉन्फ्लिक्ट नज़र भी आए तो मैं उस वजारत में चला जाता हूँ जिसका इस कारोबार से कोई ताल्लुक ना हो। तो वो तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है। दूसरी, जहाँ तक आप जहांगीर खान तरीन साहब की बात करते हैं, देखिए, जब ये कोर्ट के सामने भी मामला हुआ, आपको चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखना है। अभी स्टेज है, सबसे पहले तो शुगर इंक्वायरी कमीशन है जिसने इंक्वायरी करके बताया है ये क्या है। सही है। अभी कोई भी शख्स उसको लीगल ऑब्वियसली कोर्ट ने करार दे दिया, अभी किसी को इंडाइट नहीं किया, अभी कोई केसेस रजिस्टर नहीं हुए। जब हम केसेस रजिस्टर करने के लिए गए, पूरे पाकिस्तान की शुगर मिल एसोसिएशन बशमूल शहबाज शरीफ के सारे खानदान और बाकी तमाम पार्टियों वाले जाके अदालतों से स्टे लेके आए। हमने उसको कंटेस्ट किया, स्टे खारिज हुआ, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, 14 तारीख उसकी नेक्स्ट डेट फिक्स है। अगर देखिए उस केस के अंदर जिन लोगों की, अब देखिए जहांगीर तरीन साहब का जहाँ तक मामला है, तो उनकी जो भी लायबिलिटी है इसके अंदर, क्या वो लायबिलिटी उठा के भाग गए हैं नवाज शरीफ की तरह? वो तो अपना जो पूरा प्लेटलेट्स वाला ड्रामा करके लंदन बैठे हुए हैं। ये अपोजिशन वाले किस मुंह से कहते हैं कि कोई शख्स लंदन बैठा हुआ है? अच्छा। जबकि इनके अपने सरबराह जो हैं वो यहाँ से दवाई लेने गए थे और आज तक वापस नहीं आए। ये जो आपने कहा ना, ये पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ऑब्वियसली गई, आपने वो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेस्ट भी किया, इसमें आपके हवाले से भी चंद एक लाइंस जो हैं वो लिखी हुई हैं और इसमें कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी पावर्स डेलीगेट नहीं की जा सकती, कि द डिसीजन ऑफ द फेडरल कैबिनेट डेटेड 21 May 2020 to the extent of delegating its functions and powers to respondent number 4, obviously which is you, Mr. Shehzad Akbar, Special Assistant to the Prime Minister on Accountability and Interior, and approval of action metrics is not in consonance with the law laid down by the August Supreme Court. तो ये कानून से के बरखिलाफ एक चीज़ हुई जो आपको इख्तियारात दिए गए और आपने लेटर्स लिख दिए कमीशन के लिए, नैब को, एफबीआर को। बरखिलाफ नहीं हुई। इस पूरी, अगर आप इस ऑर्डर को पढ़ें, रूलिंग का उन्होंने हवाला दिया, रूलिंग में उन्होंने जो पूरा हवाला दिया है आप उसको पढ़िए। उसमें ये लिखा हुआ है कि तासुर ये पैदा होता है जैसे कैबिनेट ने अपने इख्तियारात मुझे दे दिए और मैं करूँ। तो उसमें हमारे इसी, आप जजमेंट पूरी पढ़ दें तो नीचे अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से ये पेशकश की गई है कि अगर अदालत को ये लगता है कि ये तरीका का दुरुस्त नहीं है तो हम इसको वापस कैबिनेट के पास ले जाते हैं। उसके बाद ये मामला मैट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें थी जितनी थी वो कैबिनेट ने ले ली, कैबिनेट के पास चली गई, कैबिनेट ने उस पर खुद दोबारा से एक नया ये एक्शन मैट्रिक्स आपके इजाद करदा एक चीज़ नहीं, मेरे इजाद कर। देखिए मसला पता क्या है, मसला असल में ये है कि एक्शन मैट्रिक्स के अंदर से तो कुछ निकल नहीं सका। उन्होंने कहा ये जो शहजाद अकबर है ना, ये जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी लंबी करता है, तो इसको कहीं इसमें अगर आप आखिरी पढ़ती ना तो मुझे हंसी आ रही थी। जब कोई रिलीफ नहीं मिल सकी अदालत से तो उन्होंने कहा कि कम से कम इसको कहें कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। तो इसके अलावा तो कोई मुझे लगता नहीं है। मैं तो जजमेंट को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है उसके अंदर। अच्छा, वैसे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे क्योंकि क्या वजह है कि एतराज़ात आते हैं, अपोजिशन खास मोहब्बत करती है आपसे और आए रोज आपका जिक्र भी होता है, या ये वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हो रही हैं उसमें आप सबूत दे देते हैं लेकिन वही लोग जो है अदालतों से बाहर आ जाते हैं, अदालतों में दो चीजें पकड़े नहीं जाते, उनको सजाएं नहीं होती। देखिए असल मसला ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये कोई
एक दिन में फैसला हो जाना है अदालतों के अंदर। मैं सिर्फ एक केस की मिसाल दे देता हूँ, शहबाज शरीफ का टीटी वाला केस उठा के देख लीजिए। ये केस शुरू कहाँ से होता है? इन्वेस्टिगेशन से। अब जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो सही इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो हमारे दौर में शुरू हुई। केस पहले से रजिस्टर्ड ज़रूर था लेकिन कोई काम नहीं हुआ था। जब इदारे आज़ाद हुए, वही इदारा जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, जो पहले बिल्कुल दबा बैठा था, उसने इनकी तमाम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो डिस्क्लोज़ की नैब को। नैब ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की, चीज़ें सामने आती गई। अच्छा, उसके बाद इसकी स्टेजेस होती हैं, इंक्वायरी की स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, अब रेफरेंस फाइल होने वाली स्टेज है। लेकिन इस केस में इश्यूज़ देखें, जिस दिन ये केस इंक्वायरी ऑथराइज होती है, इस केस का एक मरकजी मुलजिम सुलेमान शहबाज मुल्क से फरार हो जाता है। ठीक है। और अभी वो बरतानिया बैठा बड़े मज़े से ज़िंदगी। तो उनको कब लाएंगे आप? आपने वो इसहाक डार को लाना था, हसन हुसैन को लाना था, ये हो गए अली इमरान हो गए और सुलेमान शहबाज हो गए। अब ये सारे जो एक्स्ट्रेडिशंस हैं वो फाइल हुई हैं, उनके रेड नोटिस भी निकले हुए हैं, एक्स्ट्रेडिशंस को परसू किया जा रहा है। इसके अंदर जितनी लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ओवरकम करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन एक्स्ट्रेडिशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अदालती निज़ाम से गुजरना पड़ता है। एक हमें बहुत बड़ा इशू इस वक्त कोविड की वजह से भी आ रहा है, काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया था हमारा। अच्छा। एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटी के ऊपर ब्रेक थ्रू और वो जो पैसे आप लोग कहते हैं ये लूट के लेके गए, वो वापस लाने थे? पैसे देखें, दो तरह की चीज़ें हैं, एक होते हैं सिविल रिकवरी है और एक क्रिमिनल केसेस के अंदर रिकवरी है। सिविल रिकवरी निस्बतन आसान है, 2 से 4 सालों में केसेस कंक्लूड हो सकते हैं। जो क्रिमिनल केसेस के अंदर रिकवरीज है, मिसाल के तौर पे एवन फील्ड फ्लैट्स के केस आपके सामने मौजूद हैं, सज़ा हो चुकी है ना, लेकिन जब तक सज़ा कंक्लूसिव नहीं हो जाती तब तक वो रिकवरी पूरी मुकम्मल नहीं हो पाती।